तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे यूटिलिटी एनालिसिस की, जिसमें मैंने तुम्हें बताया था इसके लिए हम कार्डिनल मेजरमेंट को यूज़ करते हैं। मीन्स यूटिलिटी को जो एक्सप्रेस किया जाता है वो हम कार्डिनल नंबर्स में एक्सप्रेस करते हैं, लाइक 1 2 3 4 इस तरीके से, ठीक है। और इसके अंदर हमने दो लॉ किए हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर है। लेकिन कार्डिनल मेजरमेंट की या कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस की कुछ अजम्पशंस थी जिसे इकोनॉमिक्स ने अनरियल या फिर इम्प्रैक्टिकल जो है वो बोलकर उनको इग्नोर कर दिया, ठीक है। इसके अलावा यूटिलिटी एनालिसिस के लिए एक और मेजरमेंट को यूज़ किया जाता है जिसे हम बोलते हैं ऑर्डिनल मेजरमेंट। ऑर्डिनल से जो नंबर है बेसिकली इसमें हम यूटिलिटी का मेजरमेंट 1 2 3 फॉर्म में नहीं करते, बल्कि हम उनको कंपेयर करके उनको रैंक कर सकते हैं कि किस प्रोडक्ट की यूटिलिटी कंज्यूमर के लिए ज़्यादा है, किसके लिए कम है। लाइक रैंक कर देंगे हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरीके से, ठीक है। और इसमें हम जो कवर करते हैं वो बेसिकली यूज़ करते हैं इंडिफरेंस कर्व को। सबने नाम सुना होगा आईसी कर्व्स का कि इंडिफरेंस कर्व क्या होते हैं। तो बेसिकली जो आपके इंडिफरेंस कर्व होते हैं, इंडिफरेंस कर्व का मतलब होता है ये शो करेगा एक तरीके से आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू कमोडिटीज़। क्या शो करता है ये? डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू कमोडिटीज़ जैसे कि एक्स वाई, या फिर अब कोई भी कमोडिटी जैसे एप्पल, मैंगो, बनाना, एनी कमोडिटी यू कैन टेक, ठीक है। जिनकी लेकिन इनके साथ, ठीक है, ये कॉम्बिनेशंस को दिखाता है, लेकिन इनका जो सेटिस्फेक्शन है या इनसे जो यूटिलिटी आपको मिलेगी वो हमेशा इक्वल रहेगी हर एक कॉम्बिनेशन पर। इसके लिए हम इंडिफरेंस शेड्यूल को बनाते हैं। बेसिकली एक टेबल की फॉर्म में एक शेड्यूल बनाया जाता है जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को शो करता है। मीन्स अगर आपके पास कॉम्बिनेशन है ABCD, 4 कॉम्बिनेशन ऐसे दे रखे हैं जिस पर आपकी जो इंडिफरेंस कर्व है या इंडिफरेंस के जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन पर उनका जो कॉम्बिनेशन है वो इस तरीके से लगाया जाता है कि उनकी जो यूटिलिटी जनरेट होगी वो हमेशा इक्वल रहेगी। लाइक आप X प्रोडक्ट की 1 क्वांटिटी लेते हैं और Y प्रोडक्ट की 10 क्वांटिटी, तो भी आपकी जो यूटिलिटी है वो सेम रहेगी। अगर आप इसकी एक यूनिट को बढ़ा देते हैं तो और इसकी यूनिट 7 हो जाती है तो भी आपको सेम यूटिलिटी मिलती है। मीन्स जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो सेम रहता है। इसी तरीके से C कॉम्बिनेशन दे रखा है जिस पर 3 यूनिट्स ऑफ X प्रोडक्ट एंड 5 यूनिट्स ऑफ Y प्रोडक्ट आप कंज्यूम कर रहे हैं तो भी आपकी यूटिलिटी सेम रहेगी जितनी 2 और 7 पे होती थी। इसी तरीके से D कॉम्बिनेशन है जिस पे आप 4 यूनिट्स ऑफ X प्रोडक्ट एंड 4 यूनिट्स ऑफ Y प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो तो भी आपकी जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो सेम रहता है। और इस शेड्यूल को या इंडिफरेंस शेड्यूल को आप मैप की फॉर्म में या ग्राफिकल उसकी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। लाइक आप इसमें वही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लेंगे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर आप मान लीजिए प्रोडक्ट एक्स को शो कर देते हैं और वाई एक्सिस पे आप प्रोडक्ट वाई को शो कर देते हो, ठीक है। इनकी क्वांटिटीज़ को शो किया जाता है, ठीक है। मान लीजिए ये 1 2 3 4 5 6 है। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपने शो किया हुआ है, ठीक है। तो आपका जो इंडिफरेंस कर्व है वो किस तरीके से बनाया जाता है वो आप देख लीजिए। मान लीजिए आपको ये कॉम्बिनेशन दे रखे थे x का 1 और y के लिए 10, तो y है यहाँ पर 10 और x है यहाँ पर 1। ये एक आपके पास इस तरीके से ग्राफ की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। अब y है यहाँ पर 7 और ये है आपके पास 2, y है आपके पास 5 और ये है आपके पास 3, y आगे जाकर 4 है और x भी आपके पास 4 है। तो ये इसके कुछ कॉम्बिनेशंस दिए गए हैं जिस पर आपका जो इंडिफरेंस कर्व है वो बनाया जाता है और इससे आपको इसका स्लोप पता लग जाता है कि इंडिफरेंस कर्व आपका किस तरीके का स्लोपिंग होता है। बेसिकली ये डाउनवर्ड स्लोपिंग बनाया जाता है और ये जो पॉइंट्स है A B C और ये D, ये शो करेंगे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को। 1 + 10 है जैसे,
ये आपका 2+7 को शो कर रहा है, ये आपके 3+5 को शो कर रहा है और ये 4+4 को। ये जो आपके पॉइंट्स हैं ये शो किए जाते हैं इस तरीके से कि इस इंडिफरेंस कर्व पर जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सब एक तरीके से इक्वल सेटिस्फेक्शन यील्ड करेंगे। क्लियर है। और इस कर्व को हम आइसो यूटिलिटी कर्व भी बोलते हैं। आइसो यूटिलिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस पे जो यूटिलिटी है वो हमेशा इक्वल रहती है, एक जैसी रहती है। क्लियर है। तो ये है आपका इंडिफरेंस कर्व किस तरीके से बनाया जाता है। अब बात करते हैं हम इंडिफरेंस मैप की। ये आपका इंडिफरेंस कर्व है, ये इंडिफरेंस स्केड्यूल है। अब बात करते हैं हम इंडिफरेंस मैप की कि इंडिफरेंस मैप होता क्या है। एक तरीके से इंडिफरेंस मैप इस तरीके से बनाया जाता है, फिर मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ कि जैसे ये एक इंडिफरेंस कर्व है, इसके बाद एक ये दे रखा है आपको, ये बेसिकली इंडिफरेंस कर्व्स बनाए जाते हैं। 1 है, 2, 3, 4 मीन्स एक तरीके से आपको अलग अलग कॉम्बिनेशंस को शो किया जाता है और अगर आपको दिखाना है इसका हायर लेवल या फिर इसका लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, तो हमेशा बोला जाता है कि जितने ओरिजिन के पास होंगे उतना ही कम आपके सेटिस्फेक्शन का लेवल होगा। जैसे जैसे आप दूर होते चले जाते हैं, जो आपका सेटिस्फेक्शन का लेवल है या फिर जो आपकी यूटिलिटी है वो इंक्रीज़ होती हुई चली जाती है। इस इंडिफरेंस मैप को बेसिकली हम बोलते हैं फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व, जिस पर डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व्स को बनाया जाता है। क्लियर है। तो इंडिफरेंस बेसिकली इंडिफरेंस मैप क्या होता है? एक तरीके से ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है अ ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स को ईच ऑफ विच एक्सप्रेस ए गिवन लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, जिसके हर एक इस पे अलग अलग लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो किया जाता है। क्लियर है। अब बात आती है आपके पास कि ये अलग अलग है तो क्या सेटिस्फेक्शन की लेवल सेम रहते हैं? नहीं, जितना ओरिजिन के पास होगा उतनी ही कम यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन होती है और जितना दूर होगा वो कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा या मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को जनरेट करते हैं। क्लियर है। तो जितना आपके ओरिजिन के पास होगा उतना ही कम सेटिस्फेक्शन होगा और जितना दूर होगा, फार्थर जितना होगा उतना ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन का लेवल होगा। क्लियर है कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व को ग्राफिकली कैसे बनाया जाता है और इंडिफरेंस मैप क्या होता है। यहाँ पर वही डिफरेंट प्रोडक्ट्स को शो किया, जैसे पाई है यहाँ पर आपके प्रोडक्ट एक्स को शो किया जाता है। क्लियर है। इस तरीके से आप इंडिफरेंस कर्व्स को बना सकते हो। क्लियर है बच्चे, ये आपके इंडिफरेंस मैप है।